होली है भाई, होली है। बाहर गली में ढोल बज रहे थे, बच्चे चिल्ला रहे थे, लेकिन शर्मा जी के घर के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। बस एक आवाज आ रही थी, राजू के रोने की। आह, मम्मी, मम्मी पैर में बहुत दर्द हो रहा है। राजू जमीन पर लेटा हुआ तड़प रहा था और उसका रंगों से भरा डिब्बा पूरे फर्श पर बिखरा हुआ था। थोड़ी देर पहले का नजारा कुछ और ही था। सुबह के 9 बज रहे थे और राजू की मस्ती आसमान छू रही थी। वो चिल्लाते हुए बोला, पिंकी जल्दी ऊपर आ, वो देख रोहन और उसकी गैंग आ रही है। आज तो मैं उन पर पूरी बाल्टी पानी डालूंगा। राजू दौड़कर रसोई की तरफ भागा। उसकी मम्मी ने उसे रोकते हुए कहा, राजू बेटा आराम से, पूरा घर गीला कर दिया है तुमने, पानी फैला हुआ है, फिसल जाओगे। राजू ने जल्दबाजी में जवाब दिया, अरे मम्मी कुछ नहीं होगा, आज होली है, आज तो डांटो मत, मैं सुपरमैन हूँ, मैं नहीं गिरता। मम्मी ने फिर से समझाया, कम से कम चप्पल तो पहन लो पैर में। लेकिन राजू ने मम्मी की बात अनसुनी कर दी। उसने पानी से भरी भारी बाल्टी उठाई और तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा ताकि छत पर जा सके। उसकी बहन पिंकी ने पूछा, भैया बाल्टी भारी है, मैं मदद करूं? राजू ने उसे हटाते हुए कहा, हट जा पिंकी, तू बहुत धीरे चलती है, मैं खुद कर लूंगा। जैसे ही राजू ने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, वहां पहले से थोड़ा साबुन का पानी गिरा हुआ था। राजू का ध्यान बाल्टी पर था, पैर पर नहीं। जोर से गिरने की आवाज, धड़ाम। बाल्टी हाथ से छूटी, पानी सीढ़ियों पर बहा और राजू सीधा नीचे लुढ़कता हुआ आया। उसका पैर रेलिंग से टकराया और वो वहीं गिर गया। आवाज सुनकर मम्मी और पापा भागते हुए आए। पापा ने घबराते हुए पूछा, राजू बेटा आंखें खोलो, कहाँ लगी? राजू रोते हुए बोला, पापा मेरा पैर, मैं पैर नहीं हिला पा रहा। आह। राजू का पैर सूज गया था। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। दर्द तो था ही, पर उससे बड़ा डर था कि अब होली कैसे खेलेंगे। पापा ने राजू को गोद में उठाया और सोफे पर लिटा दिया। मम्मी जल्दी से बर्फ लेकर आई और आंसू पोंछते हुए बोली, मैंने कहा था ना राजू, कहा था ना कि चप्पल पहन लो और दौड़ो मत, त्योहार के दिन चोट लग गई ना। राजू ने अपना मुंह नीचे कर लिया। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। बाहर से दोस्तों की आवाजें आ रही थीं, पर वो अब बिस्तर पर पड़ा था। वो सिसकते हुए बोला, सॉरी मम्मी, मैंने सोचा मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा, अब मैं होली नहीं खेल पाऊंगा ना, मेरी वजह से सबका मूड खराब हो गया। राजू को रोता देख पापा ने प्यार से उसका सिर सहलाया और समझाया, बेटा मम्मी पापा जब टोकते हैं तो आपकी खुशी रोकने के लिए नहीं, बल्कि आपकी सुरक्षा के लिए टोकते हैं। अगर आप 1 मिनट रुककर चप्पल पहन लेते तो अभी आप बाहर खेल रहे होते। राजू ने मम्मी का हाथ पकड़ा और कहा, सॉरी मम्मी, अगली बार मैं पक्का आपकी बात सुनूंगा, प्लीज गुस्सा मत होना। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। रोहन, पिंकी और बाकी दोस्त अंदर आए। उनके हाथों में रंग थे, पर चेहरे उदास थे। रोहन ने पूछा, आंटी राजू ठीक है? हमने शोर सुना। पापा ने बताया, राजू को मोच आई है, वो दौड़ नहीं सकता। राजू की आंखें फिर भर आईं। तभी पिंकी बोली, तो क्या हुआ, अगर राजू भैया बाहर नहीं जा सकते तो होली अंदर आएगी। सबने हैरानी से देखा। रोहन ने धीरे से गुलाल निकाला और राजू के गालों पर लगाया। रोहन बोला, हैप्पी होली राजू, हम यहीं बैठकर बोर्ड गेम्स खेलेंगे और गुजिया खाएंगे, तेरे बिना बाहर खेलने में मजा नहीं आता। राजू मुस्कुराया। बेशक पैर में दर्द था, लेकिन दिल हल्का हो गया था। उसने सीख लिया था कि मस्ती जरूरी है, पर सावधानी उससे भी ज्यादा जरूरी है। सबने जोर से चिल्लाया, बुरा ना मानो, होली है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि बड़ों की बात और नियम हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं। त्योहार का असली मजा तभी है जब हम सुरक्षित रहें और अपनों की बात मानें।